खुदा के बाबरकत नाम में सबको शालोम। और आज हम बाइबल अध्ययन के 7वें चरण में पहुंचे हैं और आज का मुख्य विषय प्रार्थना कैसे करें और उसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करें। मत्ती 7 और उसके 7 से 8 जब हम पढ़ते हैं और वहां पर कलाम इस प्रकार कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो कि तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्यारे श्रोताओं, हमें अवश्य ही जानना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई तथा उनका उत्तर दिया गया है, परंतु ये हमारे कारण नहीं, परंतु यीशु के कारण। इसी कारण हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। हम उसके समक्ष परमेश्वर के बालकों के रूप में आते हैं, ना कि भिखारियों की तरह। आत्मिक नियम जो प्रार्थना को संचालित करता है, और यिर्मयाह 33:3 उसमें कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और वो बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। इस विषय में जॉन वेस्ली वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे प्रार्थना के जीवन से परमेश्वर सीमित है। वह मानवता के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई प्रार्थना करके ऐसा ना करने की मांग है। 10 आत्मिक नियम जो व्यवस्थाएं हैं और प्रार्थनाओं का संचालित करते हैं और हमारे पिता तक विश्वास के साथ पहुंचने की मदद करते हैं। पहला नियम आता है कि लहू की व्यवस्था। और जब आप 9 अध्याय इब्रानियों उसका 11 से 14 पढ़ते हैं और इब्रानियों 10:19 का, सो हे भाइयों, जब कि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हया हो गया। हमारी प्रार्थना यीशु के लहू में विश्वास की नींव पर की जानी चाहिए। परमेश्वर तक हमारी पहुंच एक मूल बात है कि लहू की शुद्धता, यीशु के लहू बहाने से हमें पाप की कायलता से शुद्ध हुए हैं और ये स्वर्ग के परम पवित्र स्थान में हमें सीधे पहुंचा देती है। श्रोताओ, इन दिनों में जब हम प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं और यहाँ पर निर्भक्ति का व्यवस्था भी है और इब्रानियों 4:16 उसके विषय में कहते हैं कि इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें निर्भीकता और दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना चाहिए, तिरस्कार के साथ नहीं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में अधिकार है क्योंकि स्वर्ग में यीशु का लहू हमारे लिए छिड़का गया था और स्वर्ग का वह सिंहासन जिसके लिए हम पहुंच कर रहे हैं वह अनुग्रह और दया का सिंहासन है, ना कि क्रोध और न्याय का तिरस्कार का सिंहासन। यीशु मसीह हमारा महान महायाजक स्वयं हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना करता है। जब आप इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 24 और 25 पढ़ते कि अनुग्रह परमेश्वर की स्वच्छता है कि हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी करे और अपने सामर्थ हमारे बदले में उपयोग करे जबकि हम इसके योग्य नहीं हैं। प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करती है, ना कि हमारे मानवीय प्रयास होते। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं तब हमारी निर्भरता परमेश्वर पर तक का अधिकार है जिसे यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया। धार्मिकता की व्यवस्था 2 कुरिन्थियों 5:21 में और याकूब 5:16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
धर्मी मनुष्य की प्रार्थनाएं सामर्थ्यशाली परिणाम उत्पन्न करती हैं। हम प्रभावशाली प्रार्थनाएं कर सकते हैं क्योंकि हम मसीह में धर्मी हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस आधार पर नहीं मिलता कि हम कितने अच्छे हैं, परंतु मसीह के साथ हमारी ठीक स्थिति एवं संबंध के आधार पर मिलता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। हम कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की अगुवाई पाकर अपने जीवन शैली में, अपने जीवन में वैसा कर रहे हैं। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से एक निःशुल्क भेंट है और इसका भुगतान यीशु के लहू बहने से हुआ तथा इसे विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। सुसमाचार का उद्देश्य और सामर्थ्य परमेश्वर की धार्मिकता को बताना तथा मनुष्य को प्रकट करना है, जिसे आप रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 से लेकर 17 में पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 में कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। धार्मिकता का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ सही समझ में होना, परमेश्वर के साथ सही संबंध में होना, परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना। धार्मिकता हमारे लिए यह करेगी कि धार्मिकता में सब कुछ पुनः स्थापित करती है जिसे आदम के पाप के कारण मनुष्य ने खो दिया था, और धार्मिकता हमें हर वह चीज वापस करती है जो पतन से पहले आदम के पास में थी, और धार्मिकता मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़े होने में वही कानूनी अधिकार प्रदान करती है जो आज यीशु मसीह के पास है। हम निर्भरता से आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, ठीक उतना ही जितना यीशु हो सकता है। धार्मिकता हमें परमेश्वर के साथ संधि की उतनी ही क्षमता प्रदान करती है, उसी स्तर तथा आयाम से जितनी यीशु के पास उस समय थी जब वह इस पृथ्वी पर चला फिरा। हम मसीह के साथ बराबर की उत्तराधिकारी तरह से साझेदार हैं, और हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान पर अधिकार में बैठे हैं, और हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बने हैं। उद्धार की महिमा या महान योजना के द्वारा रोमियो 8:14 उसकी 17 में कहता है कि धर्मी की प्रभावकारी प्रार्थना है, जो याकूब 5:16 में प्रार्थना जो कानूनी शक्ति को ले लेती हैं। चौथी बात की विश्वास की व्यवस्था, इब्रानियों 11:6, मत्ती 21 उसकी 22 है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, और वह हमसे अपनी सनातन के समान विश्वास में चलने की अपेक्षा करता है। विश्वास स्वर्ग की मुद्रा है, और सीमित संसार में असीमित तरीके से रहने की क्षमता ही विश्वास है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। सिर्फ विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ना आशा, ना संदेह, ना सवाल पूछना कि इसकी इच्छा क्या है, और ना अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास में प्रार्थना करना हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं तथा बाइबल से ऐसी कई प्रतिज्ञा निकाल सकते हैं जो कि हमारी स्थिति तथा जरूरतों तक पहुंचते हैं। ध्यान दें कि मत्ती 21:22 में क्या दिखाता है कि पाना ठीक प्रार्थना करने के क्षण ही से आता है। हम अपनी खुली बाइबल के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, और संदेह यह है कि अविश्वास को कोई भी स्थान देने से मना करना चाहिए। पांचवी बात कि स्तुति प्रशंसा की व्यवस्था, और भजन संहिता 34:1 में कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इब्रानियों 13:15 में वो कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का जो फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए श्रद्धा चढ़ाया करेंगे। स्तुति करना मानव हृदय की परमेश्वर की महानता की स्वर अभिव्यक्ति है, और भजन संहिता 48:11 में इसके बारे में बताते हैं कि स्तुति
गप, अपमान, वचन, बुरा बोलना या आलोचनात्मक शब्द नहीं है। ये विश्वासी के होठों का फल है। स्तुति है विश्वास में कार्य करना। बाइबल घोषणा करती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में रहता है, और ये उतना ही सही है कि परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति में विराजमान रहता है। छठी बात कि सही शब्दों की व्यवस्था। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसको 1 से 8 पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मत्ती 5 अध्याय उसके 23 से 24 में। और ये मत्ती 5 उसके 23 से 24 में जब पढ़ते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे और से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। वहीं पर मरकुस 11 अध्याय और उसकी 25 से 26 में भी इस बारे में कहता है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और किसी कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मेरे अजीज, यदि तुम क्षमा ना करे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। इसलिए यहाँ पर आप और मैं गौर करें कि परमेश्वर हमारी इन चीजों को देखते हैं कि हम किस प्रकार स्तुति करते हैं, हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ में अपने आप को गहरे घनिष्ठ संबंध में बनाते हैं। और ये देखना ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी और अहम है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर के साथ में एक मन रहें, हम परमेश्वर के साथ में एक निज उसके बेटा और बेटी बनते रहें। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं और आप उसके राज्य में आने के लिए निष्पाप, पवित्र और एक दूसरे को माफ करने वाले हो। जब बाइबल कहती है कि किसी की और कुछ विरोध होना, तो ये प्रत्येक को तथा प्रत्येक परिस्थितियों को शामिल करते हैं। हम विवाद, नाराजगी, क्षमा न करना या अपने जीवनों में किसी से भी व्यक्तिगत मतभेद वहन नहीं कर सकते। यहाँ मतभेद को कुछ सामान्य के क्षेत्र है जिसके विषय में बात करें। घर में, विवाह और हमारे परिवार के सदस्य, कलीसिया में, मसीह की देह में साथी, विश्वासी, सेवाकर्म और सेवकाई, कार्यस्थल। तो पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में कहता है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो पति पत्नी के संबंध में, एक वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मसीह तौर पर वो मसीह कहलाए जाते हैं, पर उनका जीवन परमेश्वर से कोसों दूर है। और ये कोसों दूर का मतलब है कि जब वो आपस में एक पति पत्नी होकर ही एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो परमेश्वर की प्रार्थना को कैसे उत्तर देगा। हमें अपने वैवाहिक जीवन साथी के साथ प्रेम, शांति और सामंजस्य में रहना चाहिए, अन्यथा ये हमारी प्रार्थनाओं में गंभीर रूप में बाधा पहुंचाएगा। हमें विरोध में निपटना चाहिए कि और इसे और अधिक समय नहीं देना चाहिए। हमें क्षमा करना चुनना चाहिए, और क्षमा करना एक निर्णय है, ना कि मनोभावना, और यह विश्वास पर आधारित है, ना कि मनोभाव पर। हमें सभी मनुष्य के साथ शांति या मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, जहां इब्रानियों 12:14 में कहता है। सातवीं बात कि सही प्रयोजनों एवं अभिप्रायों की व्यवस्था। भजन संहिता 25 उसकी 4 से लेकर 5 आयत जब पढ़ते हैं कि मत्ती 5:8 में कि धन्य में जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पहला शमूएल 16:7 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके टील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको आग रोक के जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु भार का रूप देखता है। मनुष्य भार का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि में मन पर ही रहती है। याकूब 4:2 उसकी 3 आयत को जब पढ़ते हैं, याकूब 4:2 से 3 को कि तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं,
तुम हत्या ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते रहो। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय तथा हमारे प्रयोजनों एवं अभिप्रायों को देखता है। प्रभु की महिमा के लिए हमारी प्रार्थनाओं में सही प्रयोजन रहता है। वास्तव में मसीह के रूप में हम जो कुछ धर्मी कुछ करते हैं वह है प्रार्थना करना। सेवकाई में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने विवाह में परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी जब आप 31 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर वचन में एक ही बात को बोलता है, और वो बात है जब उसको आप पढ़ते हैं, सो तुम चाहो चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ पर ये वचन इस बात का खुलासा करता है कि चाहे तुम जो भी करो, सब कुछ करो तो परमेश्वर के लिए करो। और परमेश्वर की इच्छा की व्यवस्था जो यूहन्ना 15:7 में और पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 14 से लेकर 15 में मिलता है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये कहता है कि यदि हम इसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और अब हम नहीं जानते कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया भी। और ये सच्चाई कि हमने जो कुछ मांगा है उसे पाया है। मेरे श्रोताओ, आपके जीवन में भी, आपके कठिनाई के समय में, आपके ऐसे जीवन के उतार और चढ़ाव में भी आपने परमेश्वर के कामों को जरूर देखा होगा, और आपने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को हमेशा समर्पित रखा भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है प्रभु के कामों के विषय में। और कई बार ऐसे जीवन में कुछ हमारे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे हम परमेश्वर की उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, और परमेश्वर के कामों को देखने के बाद और उन बड़ी बड़ी सामर्थ्य के काम जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में दिखाए हैं, उनको करने और सुनने के बावजूद भी हमारा विश्वास भटक जाता है। और पहला यूहन्ना 5:14 से 15 में हम देखते हैं, वो कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी वह सुनता है। तो परमेश्वर कहता है कि वह किसी भी प्रार्थना का उत्तर देगा जो उसकी इच्छा में की गई। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना जरूर करते हैं पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपने तरीके से, और अपने तरीके से करने का मतलब है कि जीवन में बेशक बुराई हो, गड़बड़ियां हो, जीवन में कोई भी स्वभाव ऐसा ही क्यों ना हो, फिर भी ये मनुष्य का जीवन ऐसा है कि वो अपने आप को धर्मी ठहराता है। परंतु वचन कहता है कि सच्चाई ये है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो यही परमेश्वर की इच्छा है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम जान सकते हैं कि हम जिस किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे वह हमें मिलेगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए हमेशा ही हमें अपनी प्रार्थनाओं का आधार परमेश्वर के वचन की स्पष्ट प्रतिज्ञाओं का बनाना चाहिए। नौवीं बात, अनुभव और बांधने और खोलने की व्यवस्था, जिसे आप मत्ती 18 और उसकी 18 से 20 को पढ़ सकते हैं। यहाँ मत्ती 18 और 18 से 20 में कहता है कि अधिकार के साथ प्रार्थना करने के बारे में बताता है। यीशु मसीह के नाम में हम में बांधने और खोलने की योग्यता है। आत्मिक युद्ध में हमारी प्रार्थनाएं कानूनी बल वहन करती हैं कि शैतान को रोकें और पृथ्वी पर परमेश्वर की आशीषें आने दें। बांधने का उत्तरदायित्व हमारा है, खोलने का उत्तरदायित्व भी हमारा है, साथ साथ सहमत होने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो याद रखिए कि संसार के लिए आत्मिक युद्ध का केंद्र मुख है। अपने मुख के द्वारा ही हम प्रार्थना मध्यस्थ करते हैं और अपनी आत्मिक अस्त्रों को दागते हैं और बोले गए शब्दों की शक्ति को खोलते हैं, और अपने मुख से ही हम सहमत होते हैं, हम बांधते और खोलते हैं। 10वीं बात कि पवित्र आत्मा पर निर्भरता की व्यवस्था, और ये पहला यूहन्ना 4:4 में आप इसे पढ़ सकते हैं। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है,
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रभु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर समय हमें अपने प्रार्थना सहायक पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना सीखना चाहिए। यह हमारा ऐसा प्रार्थना भागीदार है जिससे अच्छा हमें मिल ही नहीं सकता। हमें इसको प्रार्थना अपने प्रार्थना जीवन में अपनी स्तुति एवं आराधना के समय भी, अपनी मध्यस्थता में भी और अपनी अन्य अन्य भाषाओं की प्रार्थना में शामिल करना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा से निर्देशित तथा सामर्थ्य होनी चाहिए। वास्तव में बिना पवित्र आत्मा की मदद से हमारी प्रार्थनाएं अप्रभावकारी होती हैं, और पवित्र आत्मा जीवन की कठिन समस्याओं में भी हमें परमेश्वर की इच्छा करने के योग्य बनाता है। हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी सफल या विफल होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी दिव्य सहायक और प्रार्थना सहभागी की मदद से ही पवित्र आत्मा की व्यक्ति हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ मार्ग में 100% प्रार्थना करते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से प्रार्थना की दिशा निर्देश क्या है। और मत्ती 9:38 और 10, लूका 10:2 में खेत या फसल काटने के लिए, फिर पहला तीमुथियुस 2 उसकी 1 आयत सरकार के राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं और अगुवों के लिए, कुलुसियों 4:3 कि परमेश्वर के वचन की प्रभावशाली सेवकाई के लिए द्वार खोलेगा, लूका 6:28 उनके लिए जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, लूका 22:40 कि हम परीक्षा में ना पड़ जाएं, 2 कुरिन्थियों 13:7 कि हम कोई बुराई ना करें, फिलिपियों 1:9 कि सब लोगों के प्रति हमारा प्रेम भरा पूरा, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कि प्रभु के दोबारा आगमन तक हमारी आत्मा, मन और शरीर पूर्ण रूप से दोष रहित और सुरक्षित रखना है, लूका 11:13 हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए, पहला कुरिन्थियों 14:13 में कि हम उस अनुवाद करने में सक्षम हो जो हम अन्य भाषाएं में बोलते हैं, भजन संहिता 122:6 में यरूशलेम को शांति के लिए, पहला तीमुथियुस 2:2 में कि हम स्थिर व शांति में जीवन में आगे बढ़े, भजन संहिता 37:4 में, और मरकुस 11:24 में हमें यह इच्छा हो कि परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये वचनों के द्वारा और इस प्रकार हम प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। अब मसीही का दैनिक शांत समय, यिर्मयाह 29:13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। और वहीं पर मरकुस 1:35 कहता है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु ने परमेश्वर के साथ में अति उत्तम समय अकेले में बिताया, और हमें भी इससे कम नहीं होना। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि स्वयं के साथ संगति के लिए की है। जब हम प्रतिदिन आधार पर उसका वचन पढ़ने और उसके पास आते हैं, तब उसका हृदय प्रसन्न होता है, इससे बातें करते हैं, उससे सुनते हैं और उसकी उपस्थिति के आनंद में समय लगाते हैं। यदि हम परमेश्वर की प्रभावशाली सेवा करने की और जो कुछ हम बन सकते हैं उसकी आशा रखते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम अपने दिलों को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करने के लिए दैनिक आधार पर अति उत्तम समय उसके लिए निकालें। दिल को तैयार करने के लिए नीति वचन 16:1 में के लिए कि कोई कठोर व्यक्ति के नियम नहीं है। जब हम अपना प्रभावकारी शांत समय विकसित करते हैं, तब निम्न कदम को सहायक सुझाव देने के लिए संकेत है कि हमारा मार्गदर्शन करें। चुप हो जाओ और जान दो कि मैं ही यहोवा हूँ, जिसे हम भजन संहिता 46:10 में पढ़ते हैं कि हम अपने विचारों को अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर केंद्रित करते हैं, वचन के गीत गाते हैं, आत्मा में गाते हैं और भजन संहिता से जोर से आवाज में पढ़ना और दिल और दिमाग को परमेश्वर की उपस्थिति से भर देगा।
वहीं पर दूसरी बात, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वहाँ पहला यूहन्ना 1:9 में कि हम अपना शांत समय शुद्ध हृदय से ही शुरू करना चाहिए। हमें ऐसे किसी भी पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए जो कि अब तक स्वीकार नहीं किया गया, जिसे पवित्र आत्मा हमारे मन में लाता है। हमारे स्वर्गीय पिता से संपर्क का मार्ग खुला है, वह यीशु के लहू से शुद्धता तथा क्षमा मिलती है। तीसरा, और दाखलत से बतवाले ना बनो क्योंकि उससे दुश्मन होता है, पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 में कहता है कि हम पवित्र आत्मा की ताजी भलाई मांग सकते हैं, वह इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। चौथा, कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119-105 में हमें पवित्र आत्मा में उपेक्षा करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन ताजी अंतर्दृष्टि हम पर प्रकट करे। वहीं पर पांचवी बात कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े रहकर कर सको। इफिसियों 6:11 में कि मसीह के रूप में हम आत्मिक युद्ध में हैं। तो ये जरूरी है कि हम इफिसियों 6:10-17 में वर्णित परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें। छठा, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। याकूब 4 उसकी 7 आयत में हम शैतान का सामना यीशु के नाम में ही करते हैं और हम अपने परमेश्वर प्रदत्त अधिकार परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यीशु के नाम के द्वारा अधिकार है, यीशु के भाए गए लहू के द्वारा अधिकार है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अधिकार है। और सातवीं बात, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आहें भर भर कर बयान से जो भार है हमारे लिए विनती करता है, जिसे हम लोग 8:26 में कहते हैं कि सरकार के नेता के लिए, इस्राएल के लिए, आत्मिक अगुओं के लिए, हमारी स्थानीय कलीसियाओं के लिए, देश में आत्म जागृति के लिए, परिवार के लिए, मित्रगण के लिए और हमारी व्यक्तिगत सेवकाई के लिए, दूसरों की सेवकाई के लिए, अन्य देशों के लिए, अन्य जरूरतों के लिए, जैसा कि परमेश्वर निर्धारित करते हैं। तो आठवीं बात कि अपने मार्ग की चिंता युवाओं पर छोड़ और उस पर भरोसा रख तो वही पूरा करेगा। और भजन संहिता 37:5 में कहता है, अब हमें अपने प्रार्थना समय का समापन अपना दिन प्रभु की वचनबद्धता में देखकर करना चाहिए और उसका ज्ञान, अनुग्रह, शिक्षा और आशीष अपने लिए व अपने हाथों के काम के लिए मांगना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि जो मध्यस्थता की प्रार्थना और मध्य की जो प्रार्थना है उसकी परिभाषा इस प्रकार करता है कि मध्यस्थता करने का कार्य दूसरों के बदले में मनन और अनुनय विनय करना है। विश्वास के लिए मध्यस्थता दूसरों की तरफ से की गई प्रार्थना है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश एवं प्रेरित होती है। तो परमेश्वर का वचन एक मध्यस्थ का वर्णन के बीच में चलने वाला है या कोई जो अंतर में खड़ा हो के रूप में। एजेकिएल 22 उसकी 30 आयत में कहता है, सो मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़े बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने और खड़ा हो कि मुझे उसके नाश ना करने पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। मध्यस्थ के लिए लोगों एवं स्थितियों को बदलना वाला एक मध्यम या व्यक्ति होना चाहिए। निसंदेह परमेश्वर की अपनी शक्ति से लोगों और घटनाओं को बदल सकता है, परंतु उसने लोगों को इस्तेमाल करना चुना। उसके बच्चे प्रार्थना और मध्यस्थ के साम्राज्य में हमारे पास कितना विषमकारी विशेष अधिकार और जिम्मेदारी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कितनी बार किसी का नाम मन में आता है, शायद कोई ऐसा जिसके बारे में तब तक हम सोचा भी नहीं। अन्य समयों पर देश की दशा देखकर हमारा मन दुखी होता है, जैसी दशा हमने पहले कभी नहीं देखी थी। वे ही कई बार हम अपने देश के पापों को महसूस करके बिना शब्दों के रोते हैं। इन समयों के दौरान पवित्र आत्मा ध्यान खींचने की कोशिश करता है ताकि हम उस दशा में की स्थिति के लिए मध्यस्थ करें और हमारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा और स्वर्ग की समस्त सेनाओं को पवित्र पृथ्वी के साम्राज्य में उतरने और गतिशील होने के लिए खोलती है और परमेश्वर का दिव्य अभिप्राय प्राप्त करते हैं। निश्चय करें कि परमेश्वर के सामने हमारे हृदय शुद्ध है तथा विवेक शुद्ध है।
हम कुछ समय पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोल रखकर बिताना चाहिए कि हम दिखाएं कि हम में कहीं कोई ऐसा पाप जिसके लिए अभी तक पश्चाताप ना किया गया, या किसी गुप्त पाप है जो प्रभु यीशु का अनादर करते तो नहीं। तो भजन संहिता 66:18 और भजन संहिता 139 उसका 2 से 3 भी पढ़ सकते हैं। तो पवित्र आत्मा पर अपनी पूर्ण निर्भरता स्वीकार करें, वह हमारी प्रार्थनाओं में अगुवाई करे और उन्हें जोशीला बनाए। रोमियो 8:26 में। तो प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगे, इफिसियों 5:18 और इब्रानियों 11:6 में, कि अपने पूर्व कल्पित विचार, इच्छाएं और प्रार्थनाएं सूची को एक किनारे रख दें और फिर यीशु के सर्वसम्मति नाम में तथा परमेश्वर के वचन के साथ अपने शत्रु शैतान पर जोरदार हमला बोल दे और आक्रमण कर दे। याकूब 4:7। तो निर्भीक बनने के लिए मांगे कि जो कुछ परमेश्वर देता है उसे बोल सके, और जो प्रार्थना का समय हमारे पास आने वाला है उसे प्रभावकारी बनाने के लिए पहले से हम परमेश्वर की स्तुति करें, वह अपने वचन की प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही कार्य को हम लोग करें। तो श्रोता, यहाँ हम देख रहे हैं प्रार्थनाओं के विषय में, और प्रार्थनाएं जिसके लिए परमेश्वर की बहुत से बाइबल में वचन है, और वचन हमें कई प्रार्थनाओं में आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर तक कैसे पहुंचे। अब हम सीखेंगे प्रार्थना में आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर तक हम कैसे पहुंचे। हमें परमेश्वर के प्रति अपने नकारात्मक स्वरूप को बदलना चाहिए। कई बार हम लोग नेगेटिव बातें सोचते हैं कि अब मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कि मैं पापी हूँ, मेरा स्वभाव पाप में है, क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूँ। तो ऐसे सवाल कई बार हमारे जहन में आते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस नकारात्मक सोच को ही हमने अपने जीवन से बहुत दूर कर देना है, और उसे सजीव दयालु प्रेम करने वाला, करुणामय और उदार पिता हमेशा हमारी सुनने को तैयार है और मदद करने वाला है, और हमें आशीष देने के रूप में देखना चाहिए। इब्रानियों 4:6 में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट न्याय बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। भजन संहिता 145:8 में कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। जितना प्रेम हम स्वयं से करते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर हमसे करता है। जितना हम स्वयं को समझते हैं परमेश्वर उससे ज्यादा हमें समझता है। परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ श्रेष्ठ ही चाहता है। उसकी इच्छा हमेशा अच्छी, स्वीकार करने योग्य और सिद्ध है। रोमियो 12:2 में परमेश्वर का चरित्र विश्वास रखें। और दूसरी बात में कहता है कि हमें परमेश्वर से उसके साथ सही संबंधों के आधार पर ही पहुंच करनी चाहिए। वहां पर पहला पत्रस और 3:12 में कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी हैं और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इब्रानियों 5 उसके 7 में कहता है कि हमें बताता है कि क्या पिता ने हमेशा ही यीशु की प्रार्थनाएं सुनी। सिर्फ इसलिए हुआ कि पिता के प्रति उसे सामान्य और आत्मसमर्पण और एवं परमेश्वर का भय था। नीति वचन 8:13 में कहता है, यहोवा का भय मान ना बुराई से बैर रखना है, और घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलटफेर की बात से भी वो बैर रखती हूँ। तो यशाया 59 उसका 1 से 2 को जब पढ़ते हैं तो वहां कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वैसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही समझ होना। धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध होना, और धार्मिकता का अर्थ है ठीक से रहना, परमेश्वर के समक्ष खरी चाल चलना और पाप से घृणा करना है। याकूब 5:16 में इस विषय में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना करता है तब उसकी प्रार्थनाएं गतिशील होती हैं तथा सामर्थ्यशाली परिणाम को उत्पन्न करती हैं। तीसरी बात, हमें विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए और हमें विश्वास में परमेश्वर तक पहुंच भी करनी चाहिए। इब्रानियों 11:6 में वो कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को
विश्वास करना चाहिए कि वह आए और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यदि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं तो विश्वास अनिवार्य है। याद रखें कि विश्वास बिना परमेश्वर तक पहुंच असंभव है। हम विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है और यह कि हमारा प्रतिफल देने वाला है। वहां पे मत्ती 6:6 में, और परमेश्वर अपने उन बच्चों को प्रतिफल या पुरस्कार देता है जो बुद्धिमानी से खोजते हैं। हमें परमेश्वर की विश्वास योग्य आस्था और भलाई और चरित्र के प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारा पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देकर हमें प्रतिफल देना चाहता है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बाइबल खोलकर प्रार्थना करना। स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा एक जैसी है। विश्वास में प्रार्थना करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए और ऐसी प्रतिज्ञाएं ढूंढनी चाहिए जो हमारा आवश्यकताओं को पूरा करे। और पहला यूहन्ना 5:14-15 में कहता है, और हमें उसके सामने जो ह्याव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी वह सुनता है। और जब हम मानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ उसने उससे मांगा वह पाया। और अगली बात कि हमें यीशु के नाम से में पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। हम कई बार आपने देखा होगा कई बच्चों को भी सिखाया जाता है कि वो यीशु को यीशु पापा बोलते हैं और वो शुरुआत की प्रार्थना में यीशु से ही शुरुआत करते हैं। इसमें देखिएगा कि वहां पर पिता का नाम हम गायब कर देते हैं और ये गलत बात है, जो वचन के अनुसार नहीं है। और जो लोग यीशु को यीशु पापा बोलते हैं, आजकल जवान भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी यीशु को यीशु पापा बोलते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर आप यीशु को पापा बोल दिए हैं तो परमेश्वर को क्या कहेंगे? इस अधिकार से तो आप परमेश्वर को दादाजी कहेंगे। सच में ये बात शायद आपके जहन में छोटी होगी कि आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। अगर आप पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर आता है कि परमेश्वर के नाम को कोई अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता था। ये अधिकार उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, परंतु जैसे जैसे बदलाव आया परमेश्वर ने यह अधिकार उनको दिया। और अधिकार सिर्फ उस समय था कि याजक ही प्रार्थना करेगा, याजक ही के पास ही प्रार्थना क्षमा होगी। आज परमेश्वर बदला नहीं है, ना वो अपने वचन में मिलावट किया है, परंतु आज हम कई बार अपने तरीके से वचन को मानते हैं। तो यूहन्ना 14:13-14 में कहता है, और जो तुम कुछ मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो पिता से शुरुआत करें और यीशु के नाम से मांगे। यूहन्ना 16:23 उसकी 24 में कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु के नाम में पिता से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के पास हर चीज के आधार पर आते हैं जिसे यीशु ने हमारे बदले में क्रूस पर पूरी की। हम यीशु के भय लहू की उस वीरता को जो कुछ उसका लहू हमें देता है उसके आधार पर परमेश्वर के पास आते हैं। इब्रानियों 10:19 में कहता है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्रस्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। हम परमेश्वर के पास इस आधार पर आते हैं कि यीशु कौन है, ना कि हम कौन है। यीशु हमारा महान महायाजक है, मध्य स्वर्ग में वकील है, जो हमारे बदले में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। पहला यूहन्ना 2:1 में कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हम परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा उसके साथ अपने संबंध के आधार पर आते हैं। हम अति प्रिय यीशु मसीह में ग्रहण किए जाते हैं। इफिसियों 1 उसकी 6 से 7 में कहता है कि उसके अनुग्रह और महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेध में दिया है। उसको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है।
तो 20वीं शताब्दी में समाज की सबसे बड़ी बहुतन समस्याओं में से एक समस्या है तिरस्कार किए जाने की भावना। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी और शुभ समाचार यह है कि हम परमेश्वर के उसके बच्चों के समान ग्रहण योग्य हैं। जब हम उसके पास हमारे प्यारे यीशु मसीह में आते हैं तो परमेश्वर कभी अपने बच्चों का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमें यीशु में ग्रहण करता है और हमारे पास सभी लाभों को आशीष और स्वर्ग की स्रोतों का दावा करता है। रोमियो 8:32 में कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें उसके साथ क्यों ना देगा। तो फिलिपियों 4:19 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा भी। अब हमें आराधना के साथ, स्तुति के साथ, धन्यवाद देने के साथ प्रभु तक पहुंच करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 4:10-11 में कहता है कि तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगायुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर की सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। आराधना स्तुति नहीं है, ये गीतों का गाना नहीं है। आराधना उतनी सब नहीं जितना हम कहते हैं, परंतु हम प्रभु के सामने कैसे आते हैं, इस बात को हम देखेंगे कि आराधना परमेश्वर के पास हमारी आत्मा की पहुंच है और हमारे हृदय में एक मनोवृत्ति है, जिसका अर्थ परमेश्वर का आदर करना और श्रद्धा देना है। भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं तो 95 अध्याय उसकी 6 से 8 और भजन संहिता 96 8 से 9 को भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ भजन संहिता 22:3 में कहता है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू पवित्र है। और भजन संहिता 48:1 में जब आप पढ़ते हैं श्रोताओं, वहां पर कहता है, यहोवा महान है और स्तुति के योग्य है। तो ये जान लें कि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम महिमा करते हैं परंतु योग्य है परमेश्वर। और स्तुति प्रभु के लिए हमारी एक सस्वर अभिभूति है, आभाभूति है, जो परमेश्वर जो कुछ है और उसने जो कुछ हमारे लिए किया है, इसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति परमेश्वर की महानता के लिए, मनुष्य का हृदय को, और इसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच के लिए कि स्तुति एक आवश्यक, एक ऐसा माध्यम है कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है। भजन संहिता 100 उसका 4 आयत में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसका नाम को धन्य करो। फिलिपियों 4:6 में किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। तो धन्यवादिता का अर्थ है परमेश्वर का उस बात के लिए धन्यवाद देना कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया। विशेष रूप से हमारे जीवनों में जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, तब हमारे जीवनों में उसकी सभी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए आरंभ की जाती है। श्रोताओं, आज की इस बाइबल अध्ययन में परमेश्वर आपको और भी बरकत और आशीष दे, और मैं आशा रखता हूँ कि इस बाइबल अध्ययन में आपने बहुत से परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया है और समझा है और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे, और अगले बाइबल अध्ययन में हम शीघ्र मिलेंगे अगली कक्षा में, और भी प्रभु के वचन के बारे में हम सीखेंगे। सबको शालोम।